आपसे मानते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया कि जो यस्तयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्ति न दद्यात्तम प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति ही। जो धन रहते सामर्थ्य रहते अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जब वो मरता है तो अपने मांस को ही उसको खाना पड़ता है। इसलिए कहे सामर्थ्य रहते माता के, पिता के, पत्नी के, पुत्रों के, गुरु के, आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। भगवान माता पिता को सुंदर आनंद प्रदान करते हैं। अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाते हैं और अपने गुरु पुत्र को ला करके माता को आनंदित कर देते हैं। भगवान उद्धव जी के साथ हैं। उद्धव जो हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान के मंत्री हैं। भगवान ने उद्धव जी को संदेश देकर के गोपियों के पास भेजा। भगवान ने कहा उद्धव जी मेरा संदेश लेकर के जाइए और मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त्य देहिता मामेव देहितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गता। जो गोपियां हैं वो उनका मन मुझ में लगा है, गोपियों की आत्मा में मैं हूँ। अब वो इसीलिए जीवित है कि मैंने कह दिया है कि लौट करके आना। उद्धव जी आप समझाएंगे तो इतना याद रखना, भूल से भी ऐसा ना कहना कि कृष्ण नहीं आएंगे। महाराज क्यों? यदि आप ऐसा कह दोगे कृष्ण नहीं आएंगे, उसी क्षण गोपियां प्राणों का त्याग कर देंगी। गोपियां यदि हैं आज भी तो उसका आधार एक ही है कि प्रत्यागमन संदेश है। मैंने कहा है कि मैं आऊंगा, मेरे आने के लिए कि जब हमारे कृष्ण आएंगे तो हम उनको नहीं मिलेंगे तो भगवान को बड़ा दुख होगा। इसलिए धारंत्यादिक्षेण प्रायः प्राणान कथंचना, बड़े कष्ट से प्राणों को धारण करके रखी हैं, फिर मेरा दर्शन। उद्धव जी आते हैं, आकर के ब्रज की दशा को देखते हैं। नंद बाबा के महल में पहुंचे। पहुंच करके नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान के मित्र हैं। फिर चर्चा चलती है और सारी रात कृष्ण की चर्चा में बीत गई। न नंद बाबा सोए, न मैया यशोदा सोती हैं और न ही मोदी सोते। पूरी रात चर्चा करते रहे। मैया क्या कभी कृष्ण हमारा स्मरण करते हैं? क्या कृष्ण कभी हमारी याद करते हैं? भगवान कहते हैं तो सदैव आपको याद करते हैं। भले ही भगवान कहे मथुरा में है, पर मैया यशोदा की माता में से ही मैया यशोदा की जो बात है सदैव आपके याद करते रहते हैं। नंद बाबा कहते हैं क्या कभी भगवान के मंगल में मुखचंद्र का हमको दोबारा दर्शन होगा? मैया चिंता न करो, भगवान कभी जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे और मंगल में उनका दर्शन आप प्राप्त कर लोगे। चर्चा चली। प्रातः काल उद्धव जी यमुना स्नान करने के लिए गए, जहाँ गोपांगनाओं का दर्शन मुलाकात होती है। गोपांगनाएं कहती हैं कि जानी मस्वाम यदुपते है पार्षदम संपादकम, हम जानती हैं कि भगवान ने आपको भेजा है, आप कैसे पार्षद हैं। कहती है उद्धव जी यस्मिन् ज्ञाते सर्वं ज्ञातम् भवति, हमने तो उनको जान लिया है जिनके जानने पर सब कुछ जाना है। ये जिसने कृष्ण को जान लिया संसार में और कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। कहा कि जरूर उन्होंने आपको इसलिए भेजा होगा कि उनके माता पिता यहाँ पे हैं, बाकी हमसे कृष्ण को क्या लेना देना है। कृष्णानुबद्धो बंधु नाम मुने रवि सुदुष्प्रजा। इस संसार में प्रेम का जो बंधन है, माता है, पिता है, बंधव है, उनको छोड़ना बड़ा कठिन है, दुष्कर बंधन है। इसलिए शायद अपने माता पिता के उन्होंने आपको भेजा है। और इस संसार में कहे उद्धव जी अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दक्षिणम, विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए जाते हैं आचार्य के पास और आचार्य को छोड़ देते हैं। पंडित गण पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं, जैसे दक्षिणा मिलती है यजमान को छोड़ देते हैं। आग लगने पर जंगली जीव पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं। अतिथि भोजन मिलने के बाद अतिथि के घर को छोड़ करके चला जाता है। जार पुरुष जार स्त्री को तृप्तावस्था में छोड़ करके चला जाता है।
ऐसे बहुत से लोग संसार में हैं जिनका संबंध केवल स्वार्थ का है, स्वार्थ पूरा होने पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर वैसे ही हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी जो उनको छोड़ करके चले गए हैं। वहीं एक घोड़ा दिखाई देता है, गोपियाँ कहती हैं मधुर पिता बंधो माँ स्पृशांगी शपत्न्या, कहते हैं अरे घोड़ा क्या तू द्वारिका से आया है? भगवान कृष्ण जो माला पहनते हैं उस माला की सुगंधी लेकर के आए हो? कहते उधो सब काले अजमाए, चाहे घोड़ा काला क्यों न हो, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पास चला जाता है, इसलिए कृष्ण भी काले हैं। और कहते हैं आ कृष्ण की चर्चा करें, यदनुचरित लीला, भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि उनके चरित्र को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। मंगल में चर्चा होती है। उद्धव गोपियों के प्रेम का दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु इस संसार में गोपियां धन्य हैं जिनके हृदय भगवान कृष्ण मंगल में भक्ति है। और गोपियों के विरह का दर्शन होकर के उद्धव कृतकृत्य हो जाते हैं, जाके भगवान से कहते हैं प्रभु इतना प्रेम करने वाली गोपियां संसार में हैं, उनको छोड़ करके आप यहाँ रह रहे हो। तब भगवान ने अपने प्रेम में स्वरूप को दिखाया। इसमें भगवान के रोम रोम में बाग बाग गोपियां नील बाबा सब है। भगवान कहते हैं उद्धव जी वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं जाता नहीं, मेरे प्रेम स्वरूप सब मेरे पास है, कोई मुझसे दूरी नहीं है। इस तरह से भगवान कहते हैं जिन पे मैं बड़ी कृपा करता हूँ उनको अपना विरह प्रदान कर देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए थोड़ा बहुत कीर्तन कराइए, फिर रुक्मिणी विवाह का मंगल में प्रसंग बोलो द्वारकाधीश भगवान की। को कोई तो जतन करे, मुक्ति का कोई तो जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, मुक्ति का कोई तो जतन भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, 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 आत्मा के साथ साथ मन करे, 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, संगत
हवा मिल जाएगी सभी लोगों की, हवा मिल जाएगी सभी लोगों की, हवा मिल जाएगी सभी लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि के भजन से सब पाप कट जाएगा, 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 सागर के प्राणी तुमको मुक्ति मिल जाएगा, भवसागर के प्राणी तुमको मुक्ति मिल जाएगा, सागर के प्राणी तुमको मुक्ति मिल जाएगा, भवसागर के प्राणी तुमको मुक्ति मिल जाएगा, राम के नाम का भजन करे, हे राम के नाम का भजन कर ले, श्याम के नाम का भजन करे, श्याम के नाम का भजन कर ले, श्याम के नाम का भजन करे, हे राम के नाम का भजन कर ले, श्याम के नाम का भजन करे, श्याम के नाम का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई को जतन कर ले, का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई को जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। देवा के बिहारी आरती की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा
सरकार की जय श्री राधा स्वामी की जय बाल गोपाल की जय ये द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की दो पत्नी है और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गए। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण करता है। भगवान कृष्ण और बलराम जरासंध की सेना को समाप्त करते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं और सेना लेकर के आएगा, उनको समाप्त करते जाएगा। काल यवन आक्रमण करता है 3 करोड़ लेच्छों की सेना लेकर के। भगवान भागते हैं और जहाँ पे राजा मुचकुंद सोए रहते हैं, देवासुर संग्राम में राजा मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की थी। जब लौटने लगे, भगवान कार्तिकेय ने कहा, राजन आपके समय का राजा परिवार कोई नहीं। कहा महाराज मुझको विश्राम करना। ठीक है, आप सोइए, जो आपको जगाएगा आपके नेत्र पड़ते ही जल करके राख हो जाएगा। भगवान इसी गुफा में रहे। अपने पीताम्बर को राजा मुचकुंद को भगवान ने कह दिया और काल यवन आ करके भगवान समझ करके उनको जगाया। जैसे ही दृष्टि पड़ी, काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, प्रभु इस संसार में जो धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, आपको माया से मोहित हैं और प्रवृद्ध तरसो न सुखाए कल्पते। जिनके मन में, जिनके हृदय में जितनी अधिक तृष्णा होती है उसको सुख नहीं मिलता है। जब आपकी कृपा होती है कि जीव को संसार की प्राप्ति होती। भगवान कहते हैं, राजन आपका एक जन्म और होगा, अगले जन्म में आप ब्राह्मण बनोगे। संत जन बताते हैं कि वही अगले जन्म में भक्त नरसिंह होता। भगवान जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए प्रवरसर पर्वत पे चढ़े, वहां से चढ़ करके कूद गए। संत जन आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं कि भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में एक कथा है जरासंध के आक्रमण। जीवन का जब हमारा 50 वर्ष बीत जाता है, जरा वृद्धावस्था का आक्रमण होता है और शरीर रूपी जो मथुरा गढ़ है धीरे धीरे टूटने लग जाती है। आंख कम दिखाई देते हैं, कानों से कम सुनाई देता है, धीरे धीरे शरीर टूटता है। इसलिए हमको काल यवन से, मृत्यु से और जरा से बचना है तो द्वारकापुरी चले, अर्थात ब्रह्म विद्या के शरण में चले जाना चाहिए। तो भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया, जो 144 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था और महामाया से सभी मथुरा वासियों को भगवान वहां पहुंचा देते हैं। भगवान द्वारकाधीश बन जाते हैं। प्रवणसर पर्वत का तात्पर्य है कि जहाँ भक्ति की वर्षा हो, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो, वहां रहे। जीवन का उत्तरार्ध काल, वृद्धावस्था वहां बिताइए जहाँ भक्ति हो, जहाँ ज्ञान हो। भगवान के धाम में रहिए, जहाँ ज्ञान होगी, जहाँ भक्ति होगी, वहां जरा और काल कुछ असर नहीं दिखाएगा। इसलिए ब्रह्म विद्या के शरण में चले जाएं, भगवान की आराधना करें। परीक्षित पूछते हैं, प्रभु हमने सुना है कि राक्षसी विधान है, भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण करके राक्षसी विधान से स्वीकार किया। तब भगवान सुखदेव बताने लगे, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति भगवान। विदर्भ के अधिपति राजा भीष्मक हैं। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। एक बहन है जो लक्ष्मी जी के अंशावतार हैं, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी के महल में संतों का आगमन होता है। संतों के मुख से भगवान कृष्ण के गुणों को सुन करके रुक्मिणी जी ने भगवान को वर्ण कर लिया था, भगवान से प्रेम करने लगी। और शिशुपाल जो था, इसका भाई रुक्मी का भाई, रुक्मिणी के भाई रुक्मी, वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ये शिशुपाल से विवाह तय कर देते। रुक्मिणी जी एक पत्र लेकर के ब्राह्मण को भगवान द्वारकाधीश के पास भेजती। भगवान कहते हैं, बताइए पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ने लगे।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दशां शिवतां पिलातलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। पत्र में लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, आपके गुणों को मैंने सुना है। आपके गुण मेरे अंदर कर्ण के मार्गों से प्रवेश किए, मेरे समस्त पापों को दूर कर दिया और आपके गुणों ने मेरे चित्त का हरण कर दिया है प्रभु। इसलिए संसार में कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको पति के रूप में प्राप्त करना न चाहे। मैं भी आपका मन से बढ़ कर चुकी हूँ, आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आकर के वीरता का सुख दे करके मेरा हरण करके आप उसको अपना बना लीजिए। आप सोचते होंगे कि मेरा हरण कैसे करेंगे। यश्याम बहिर नवधूर गिरिजामुपेया। हमारे यहाँ प्रभु नियम है कि नव विवाहिता कन्या गिरिजा की पूजा करने के लिए जाती है। जब मैं गिरिजा पूजन करने के लिए जाऊं तो आप आकर के मेरा वहां हरण कर सकते हैं। भगवान ब्राह्मण देवता को साथ लेकर के रथ में बैठ करके भगवान को मृत्यु के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही दाऊद दादा बलराम जी को पता चला कि भगवान अकेले रथ में निकल पड़े, भगवान ने पूछा कि कहीं उत्सव महोत्सव हो रहा है? तो कहा हाँ, विदर्भ देश में कहे रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है। पत्रिका महाराज पत्रिका नहीं आई है। विदर्भ के ब्राह्मण आए थे द्वारकाधीश के पास, बलराम जी की सेना लेकर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। इधर रुक्मिणी यहाँ सुंदर प्रार्थना करती है। इसके पूर्व आनंद प्रदेश के राजा जो रेवतक हैं, अपनी रेवती नाम की कन्या का विवाह भगवान बलराम जी से करते हैं। बोलिए भगवान बलराम जी महाराज की। भैया जो है गिरिजा पूजन करने के लिए आती हैं, मन में संकल्प करती हैं, एक जन्म नहीं चाहे 100 जन्म हो जाए मैं भगवान को वर्ण करूंगी, भगवान को ही प्राप्त करूंगी। मैया का पूजन कर रही हैं। पूजन करते करते प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। ये माँ पार्वती, आपके संतान के सहित आपकी वंदना करती हूँ। आप कृपा करिए भगवान द्वारकाधीश हमको पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान की आराधना करके लौट रही, मन में सोचती है क्या बात है द्वारकाधीश नहीं आए और माता सुंदर पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान द्वारकाधीश सुंदर शंख ध्वनि करते हैं और शंख की ध्वनि करते हुए द्वारकाधीश पधारते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। मैया रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके बहुत से उनके रक्षक मूर्छित होकर गिर गए। भगवान द्वारकाधीश को सैनिकों ने देखा तो देखते रह गए, मुक्त हो गए। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि भगवान आए हरण करने के लिए आए हैं, हरण करके ले जा रहे हैं। भगवान शंख बजाए और रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन चक्रम परिभूय माधव। भगवान ने सुंदर शंख बजाया, रुक्मिणी जी के कर कमलों को भगवान ने पकड़ा और रथ में बिठा करके भगवान हरण करके ले जाते हैं। ततो ययो राम पुरोगमय शनैः श्रृगाल मध्या दिवभागार। जैसे श्रृगाल के मध्य से शेर अपने भाग को ले जाता है, वैसे ही भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी का हरण कर लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इधर जरासंध शिशुपाल को समझाते हैं। इनके भाई रुक्मी प्रतिज्ञा करते हैं, यदि अपने बहन को लेकर के नहीं आया तो कुंडिनम न प्रवेक्षामि, कुंडिनपुर में नहीं आऊंगा। भगवान के साथ युद्ध होता है, भगवान इनको विरोध कर देते हैं। बलराम जी समझाते हैं तो भगवान कहते हैं द्वारकाधीश अब आप कहे बहू को लेकर के चलिए। सब सेना को मैं देखता हूँ। बलराम जी युद्ध करते हैं, भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के आते हैं। सुंदर द्वारकापुरी पधारे हैं और बड़ा ही सुंदर दिव्य मुहूर्त आया। भगवान भीष्म सुतामेवं निर्यत्य भूमिपान गुरुमानीय विधिवधु ये मैं कुरुत्वः।
तदा महोत्सवो नृणाम ऋतुपुर्याम गृहे गृहे, सभी के घर में मंगल महोत्सव मनाया जाने लगा। और सुंदर दिव्य मुहूर्त में भगवान द्वारकाधीश जो है रुक्मिणी मैया का पाणी ग्रहण करते हैं। इस तरह से मंगलमय भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी मैया का विवाह होता है। और यही आज के प्रसंग में विश्राम को प्राप्त होते हैं। कल जो है मंगलमय सुदामा का चरित्र और परसों जो है परीक्षित का मोक्ष। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, अब आ जाइए सुबह पूजन करिए, द्वारकाधीश रुक्मिणी मैया का पूजन करिए। पूजन करके संकल्प के साथ जो भेंट करना है संकल्प के साथ करिए। पूजन करके भेंट शोभा हाथ नीचे लेना, आप उनके हाथ के नीचे हाथ लगाइए, अभी हाथ के इसके नीचे लगाइए। अब इसी के ऊपर शुभकुंड परमाणु अमुक गोत्रोत्पन्नो हम नामो हम सपत्नी को हम सपुत्रो हम सबंधु बांधव सहित हम तस्य श्रीमद्भागवत सप्ताह तथा ज्ञान यज्ञ कर्मणा कृतेन अद्य पंचम दिवसे है श्रीमद्भागवतांतर्गते रुक्मिणी विवाह समय एभिर नाना वस्त्र आभूषण सद्र प्रदक्षिणा सहितेन सकल मनो अभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम अच्युत गोत्रोत्पन्नाय भगवान वासुदेव जनार्दनाय तुभ्यम अहं संप्रदये। यहाँ अच्युत गोत्र भगवान का है, भगवान की शादी हो रही है तो भगवान वही बोला जाएगा। यहाँ राधा लक्ष्मी तो आई है, राधा है सब वही जो यहाँ का विद्वान है वही सब। थोड़ा सा गंगा से यहाँ भागवत कराने वाले आ जाओ आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ। अच्छा कैसे मैं तो डाल दीदी अभी रखा है ना उसे इधर हो जाए।
पैसा लगता है अब लगभग 1000 व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सब किसी दूसरे सब किसी